नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां असम में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। और इसके साथ ही जैसे ही चुनावी तारीखों की घोषणा हुई है, वैसे ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि जहां धर्म है वहां जीत है। अब उनके इस बयान के क्या कुछ मायने हैं, उसे विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ असम में, वैसे ही मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया कि जहां धर्म है वहीं जीत है। इस बयान को कैसे समझे, कैसे देखें? हिमंता बिस्वा शर्मा का कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है। कैलकुलेशन उनका ये है कि बद्दीन अजमल की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, ओवैसी अलग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। तो जो मुस्लिम वोट के लिए इनके बीच मारामारी है, आपस में उन लोग समझ लें। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि असमिया हिंदू वोट मेरे तरफ एकजुट रहे, ट्राइबल वोट मेरे पास रहे, और ये दोनों मिलाके हिंदू और ट्राइबल मिलाके 70% के आसपास हो जाते हैं। तो 70% एक तरफ और बाकी के जो 30% हैं, उनकी 3 पार्टियां हैं, वो अपना समझ लें। ऐसा नहीं है कि सभी हिंदू बीजेपी को ही दे देंगे, लेकिन अधिकांश हिंदू देंगे। यह भी सच है कि सारे ट्राइबल्स बीजेपी को दे देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर ट्राइबल्स बीजेपी को देंगे। और रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों में बद्रुद्दीन अजमल को कुछ ना कुछ वोट मिलेगा ही। उसके बाद अब कांग्रेस की हालत में सिर्फ इस बात से आपको अंदाजा लगा सकता हूं कि कांग्रेस 4-5 पार्टियों के साथ बातचीत कर रही थी। एक वहां पे पार्टी है रजौरा कुछ करके, वो अन्ना हजारे के सहयोगी थे आंदोलनकारी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। ठीक है। उनके साथ भी बातचीत की कि मेरे साथ गठबंधन कर लो। उसने कहा कि तेरे को नहीं पूछते। बदरुद्दीन अजमल के पास गई कांग्रेस की, यार मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, एक रहते हैं। तो वो बोला कि नहीं नहीं, तुम गड़बड़ आदमी हो। तो कांग्रेस को कोई सहयोगी नहीं मिल रहा। और यहां बोडो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद, बीजेपी सॉलिड, रॉक सॉलिड, और उसके ऊपर हिमंत बिस्वा शर्मा। तो ये जो इन्होंने कहा है ना कि जहां धर्म है वहीं जीत है, इनके कहने का मतलब है जहां हिंदू धर्म है वहीं जीत है। वो जानबूझ के नहीं बताया कि बीच कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाता है। और बाद में तो वहां एक चीज और वहां मैंने महसूस किया असम में, कि जैसे ही मियां मुसलमान बोलेंगे तो हम दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब जो नॉर्थ इंडियंस है ना, एकदम तलवारें निकाले थे कि मुसलमानों को ऐसा कैसे बोल दिया। जब असम में जाइएगा ना और बोलिएगा मियां मुसलमान, तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोला दादा, हम असमिया मुसलमान और वो मियां मुसलमान। वहां ये डिवाइड बहुत प्रोमिनेंट है। बाहर के लोगों के लिए लगता है कि मुसलमान सारे आहत हो जाएंगे। नहीं, मुसलमानों के बारे में मैं बता रहा हूं कि वहां जो चाय बागान है ना, टी एस्टेट, उसमें कई चाय बागान के मालिक मुसलमान हैं, और वो जमींदार हैं, उनकी अपनी तालाब है, अपने खेत हैं, वो बड़े शान से रहते हैं। और ये जो मियां मुसलमान हैं, उनके यहाँ के काम करते हैं। वो बिहारी भी आके काम करते हैं, बांग्ला भाषी जो बंगाली लोग जाते हैं उनके यहाँ काम करते हैं, और मियां मुसलमान काम करते हैं। 3 ही तरह का वहां वर्कफोर्स है। अब मियां मुसलमान क्या करते हैं कि इनके टी एस्टेट में घुस के झोपड़ी उपड़ी बना दिया, बाद में हटते नहीं। तो इन लोग को बहुत चिड़मचता है कि मेरा जमीन पे कब्जा करके बैठा है। जैसे ही वो अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होता है, असमिया मुसलमान कहते हैं कि हेमंता दादा बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम कर रहा है, वो हटाना चाहिए मियां मुसलमानों को। ये जो वहां के लोकल मुसलमान हैं उनके बारे में बता रहा हूं। असम के लोग समझदार तो हैं, वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि बाहर से जो घुसपैठिए आए हैं वो उन्हीं का हक मार रहे हैं। नहीं, तो ये तो सब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी में 10 ठोक को झोपड़ी बना ले, मान लिया आप काम कर रहे हैं दिल्ली, और पता चला 6 महीने जाए उड़ीसा, और वहां पता चला कि आपकी जो पर्सनल खेत है वहां झोपड़ी बना लिया और हटने के लिए तैयार नहीं है, थाना पुलिस हो रहा है। उस बीच एक ऐसी सरकार आ जाए बुलडोजर लेके कि हटाओ इस सबको, तो आपको तो अच्छा ही लगेगा वो कि चलो मेरा जमीन खाली करा दिया। तो ये है वहां सिचुएशन। मेरा अपना अनुमान है कि कांग्रेस शायद पिछली बार के परफॉर्मेंस को भी नहीं दोहरा पाएगी, शायद। और जो थोड़ा बहुत कमी रहेगी, हमारे ग्रेट प्रचारक राहुल गांधी पूरा कर ही देंगे। ना कि कांग्रेस ढूंढ रही है, सहयोगी ढूंढ रही है, बटोर रही है, लेकिन वो अगर बटोर भी लेती है या फिर सहयोगी मिल भी जाता है कांग्रेस को, तो कांग्रेस क्या ही कर लेगी। क्योंकि बाकी प्रदेशों में हमने लोकसभा चुनाव की बात कर ले, विधानसभा चुनावों की बात कर ले, कांग्रेस की स्थिति हमने देखी है कि किस तरीके से साथ लड़के भी वो लोग अलग थलग लड़ते हैं।
तो ऐसे में अगर आपको सहयोगी दल मिल भी जाते हैं तो भी आप क्या कर लेंगे, और चुनाव आने के बाद कांग्रेस पार्टी क्यों जागती है? नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन्होंने चेहरे एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो दिल्ली की राजनीति करता है। आपको शायद पता नहीं है, तरुण गोगोई इससे पहले कभी आसाम से चुनाव ही नहीं लड़े थे। जोरहट वाला जो अभी लड़े हैं वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, वो लोकसभा वगैरह की राजनीति करते हैं। उनको राहुल गांधी बहुत प्रिय हैं, तो राहुल गांधी ने थोप दिया। अब जो लोकल वहां के नेता हैं कांग्रेस के, जो कि आसाम की राजनीति करते रहे हैं और जिनका वहां आसाम में पकड़ है, जो गांव गांव घूमते हैं, ये गौरव गोगोई गांव गांव नहीं घूमते, ये तो आते हैं अंग्रेजी बोलते हैं बढ़िया से। अब वो लोग भी कह रहे हैं यार कि हमें से किसी को बनाना चाहिए था, क्योंकि असम की राजनीति तो हमें करनी है। और जबरदस्ती राहुल गांधी कह रहे कि नहीं बनाएंगे तो गौरव गोगोई को बनाएंगे, क्योंकि इनके बाप तरुण गोगोई भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो बाप रहे थे ना, ये तो विदेशी। और ये तरुण गोगोई के बारे में एक चीज और है कि इनके परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं और 4 में से 3 विदेशी हैं, यही मात्र इंडियन। इनकी वाइफ विदेशी है, इनके बाल बच्चे सब विदेशी हैं। मतलब देश के भी नहीं, आसाम के छोड़ दीजिए, इंडियंस तक नहीं है ये। और ये बात वहां पे ये है कि ये परदेसी आया है और हमारे परदेसी जो युवराज हैं उन्होंने इसको पसंद किया। तो ग्राउंड टच, मतलब लोकल जो टच होता है ना, वो नहीं है। ठीक है, मीडिया में दिखाने के लिए चले गए मंदिर, तो थोड़ा देर अब मुस्लिमों के सभा में भीड़ इकट्ठी कर ले, तो वो तो ऑब्वियसली आपके हैं। अब मुस्लिमों के इलाके में तो कांग्रेस का ही भीड़ जुटेगा ना, बिल्कुल, या ज्यादा से ज्यादा वो बदरुद्दीन अजमल का भीड़ जुटेगा, ओवैसी का जुटेगा। तो वो भीड़ दिखा के और एक गलती ये और कर रहे हैं कांग्रेस वाले, दिल्ली के नेता ले जाकर हिमंता विश्व शर्मा को गाली दिलवा रहे। जैसे पवन खेड़ा गए और उन्होंने कह दिया कि हिमंता विश्व शर्मा जेल में रहेंगे। अब असम के लोगों को यह पसंद नहीं है कि कोई बाहर जाके उनके नेता को कहे कि जेल में। असम वाला अगर बोलता तो उतना बुरा नहीं लगता, ये पवन खेड़ा आके बोला है तो ज्यादा बुरा लगा। कांग्रेस को एकजुटता का मतलब ही नहीं पता है ना पंकज जी। अच्छा, इनके यहां चुनाव लड़ने वाले हैं वो प्रचार नहीं करने जाते, और जिनका खुद का 5 वोट नहीं है वो कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने जाते हैं। जैसे अच्छा बताइए, पवन खेड़ा का कितना वोट है धरती पर? कहां से चुनाव लड़ेंगे? एक तो पवन खेड़ा हो गया, दूसरा जाते हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश का कितना वोट है वहां? तो इन लोगों ने ऐसे लोगों को प्रचारक बना के रखा है जिनका वोट नहीं है, और जो वास्तव में जिनकी जमीन पे पकड़ है। पता वहां के प्रभारी कौन है कांग्रेस के? भंवर जितेंद्र सिंह। अब भंवर जितेंद्र सिंह का पूछ लीजिएगा कि आसाम में वो कितना वोट दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। और आरोप तो बड़े गंभीर है उनपे। अब मैं इस पे पता नहीं डिस्कशन करूं कि नहीं। आरोप यह है कांग्रेसियों से कि टिकट के लिए अभी से पैसे वैसे की बात होने लगी। अब ये सब सारा चक्कर चल रहा है वहां पे। अभी तारीखों का ऐलान हो चुका है तो कई बातें सामने आएंगी पंकज जी, लेकिन आखिरी सवाल, क्योंकि असम में घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करते, बुलडोजर एक्शन होता है और एक एक को वहां से किस तरीके से खदेड़ा गया है। लेकिन अब वो एक्शन और उसके बाद उनका ये बयान, जहां धर्म है वहीं जीत है, दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो साफ तौर पर बीजेपी का इस बार असम में एजेंडा साफ दिख रहा है। आपने कहा कि सिर्फ बांग्लादेशी इशू है। काम के लिहाज से पता है कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो असम में बना। अगर फ्री बीज की बात करूं तो एक योजना है उनका, अरुणोदय योजना। इसे पता है 36,000 करोड़ बांट चुके हैं, और सभी महिलाओं को ये 9-9 हजार हर महीने देते हैं, हर महिला को। इस बारे में दिल्ली की मीडिया चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो जो हेमंत विश्व शर्मा है उनकी दूसरी बाइट इतनी स्पाइसी होती है कि काम वाली बाइट जो होती है, जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इन्होंने फ्रीबीज के मामले में, इन्होंने घुसपैठिया के मामले में, असम को पहचान दिलाने के मामले में, सारे मामले में काम किया। और इसके साथ ही विपक्ष पे यह आरोप है कि उनकी बीवी पाकिस्तानी है। अब ये तो है ना, बिल्कुल। अब ये सिचुएशन है ओवरऑल। और जाकर देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग स्वाभाविक रूप से बाय नेचर, अंदर से, जन्म से वो बीजेपी विरोधी होते हैं, और जिसमें मुसलमान वगैरह है वहां के, उनके अलावा बाकी सबके, मुझे लग रहा है कि 70-30 का मुकाबला, 70-30 का, 70% इधर, 30% में बाकी सब।
बहरहाल वक्त ही बताएगा पंकज जी कि असम की जनता के दिल में इस बार कौन राज करेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से एजेंडा पहले से ही सेट कर दिया गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान को आप सब कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।